हेलो एवरीवन। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रपोजल राइटिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था टेक्निकल रिसर्च पेपर, थेसिस राइटिंग, प्रोजेक्ट राइटिंग, ये सब हमने डिस्कस किया था, है ना। अब हम बात करते हैं प्रपोजल राइटिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज प्रपोजल, तो प्रपोजल होता है आपको कोई कुछ ऑफर करे, टू परसुएट एनीथिंग। आप कुछ, या तो आपको कोई कुछ ऑफर करे या आप कुछ ऑफर कर रहे हो। आप क्या ऑफर करोगे, है ना। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप फकीर आदमी, हम भी फकीर आदमी के। तो ऑफर क्या कर रहे हो, आप अपना आइडिया ऑफर कर सकते हो। कॉलगेट जो है आपने सुना होगा, तो उसमें एक आदमी ने कहा था, नॉर्मली हम जैसे बंदे ने, किसी ने कहा था कि मैं अगर आपको कोई आइडिया दूं, उससे आपकी जितनी भी सेल्स बढ़ेगी उसका 70% मेरे को चाहिए। तो उसने जो आइडिया दिया था वो क्या दिया था कि कॉलगेट का जो होल है उसको बड़ा कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा पेस्ट लोग यूज़ करेंगे और ज़्यादा बिक्री होगी, है ना। तो उसने क्या किया, अपना आइडिया ऑफर किया था, उसको वो कहते हैं प्रपोजल। अब एक प्रपोजल ये भी हो सकता है कि कॉलगेट वाले उसको कंपनी में रख लें, सर आप प्लीज़ आइए और अपने आइडियाज़ दीजिए। तो उसने क्या, कॉलगेट कंपनी ने क्या दिया, उसको ऑफ़र दिया। तो ये भी एक प्रपोजल है ना। तो प्रपोजल के कुछ टाइप्स हो जाते हैं, इसके ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं, 1 2 3 4। एक तो ये हो जाता है आपका सॉलिकेटेड, नेक्स्ट इज अनसॉलिकेटेड, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं आपके। तो अगर हम सॉलिकेटेड की बात करें, मेन बात है आपका प्रपोजल जो होता है, जो प्रपोजल होता है उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आपको प्रपोजल क्यों देना पड़ता है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, वही जो पूरी टेक्निकल कम्युनिकेशन में होता है या सॉफ्ट स्किल में होता है, टू नेगोशिएट। तो इसमें क्या होगा, टू एक्सचेंज द आइडियाज़। पूरे सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपका यही चलता है, टू एक्सचेंज द आइडिया। इंटरव्यू ले लो तो उसमें आपका एक्सचेंज हो रहा है आइडिया, कोई भी राइटिंग ले लो उसमें एक्सचेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन ले लो उसमें एक्सचेंज हो रहा है, हर एक चीज़ में आपका आइडिया एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, प्रपोजल जो होता है वो आपका स्टार्टअप होता है। अगर आपको कोई कंपनी है उसका, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप उसका एडवर्टाइज़ करोगे, तो उस एडवर्टाइज को भी हम क्या कहेंगे, प्रपोजल कहेंगे। आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है ना। और दूसरी बात हम इसे कह सकते हैं, इट इज़ ए वे टू सेल वंस आइडिया मीन्स आपको किसी ने आइडिया दिया, जैसे मैंने अभी तुम्हें आइडिया दिया था कार का, या उसका पिछली वीडियो में दिया था वॉच का। अब आप उसे बना लो तो आप मेरा आइडिया को तो सेल कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं प्रपोजल। चलिए, अगर हम इसमें शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें तो शॉर्ट में आपका आ जाता है, अगर आपका एक पर्सन कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई आपकी एक बड़ी सी कंपनी है, उसमें आपका कोई सीईओ है, ठीक है। एम्प्लॉय की तो चलती नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर की चलेगी। तो जो सीईओ है वो अगर आपको कुछ प्रपोजल दे रहा है, कोई टास्क दे रहा है, तो वो आपका शॉर्ट होता है। वेयर एज अगर आप कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो और उसमें सब अपना अपना कुछ आइडिया दे रहे हैं, तो वो आपका लॉन्ग होता है। शॉर्ट में आपका 1% होता है, वेयर एज लॉन्ग में आपके अप टू 30% हो जाते हैं। शॉर्ट में आपका 1, लॉन्ग में आपके 30% हो जाते हैं। अगर हम शॉर्ट की बात करें, अगर शॉर्ट में आपका किसी ने प्रपोजल दिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में हम चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। इसमें आपका चेंज नहीं होता, चेंज इन फ्यूचर। चेंज इन फ्यूचर क्यों होता है आपका, सपोज करो उस प्रपोजल की वजह से बहुतों को कोई दिक्कत हुई, तो इन्होंने 2 पार्ट्स बना लिए, एक मेजॉरिटी बना लिया, एक माइनॉरिटी बना लिया। अब हमको बात किसकी माननी पड़ेगी, मेजॉरिटी की। तो इसमें आपका प्रपोजल चेंज हो जाता है। जस्ट लाइक अगर कोई एक्ट आपके पार्लियामेंट में पास हो गया, बाद में उससे कोई दिक्कत हुई, तो एक्ट आपका चेंज हो सकता है, वापस लिया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, शॉर्ट में आपका जो 1% है वो ही अपना खुद प्रपोजल बनाता है, वेयर एज लॉन्ग में आपके सभी पर्सन जो हैं 30% हैं, उन सबकी एग्रीड होना कंपलसरी होता है, उन सबकी यूनिटी होना कंपलसरी होता है। अगर हम सोलिकेटेड और अनसोलिकेटेड में बात करें, सोलिकेटेड आपका होता है, इसमें आपकी रिक्वेस्ट करी जाती है, और अनसोलिकेटेड में आपकी रिक्वेस्ट नहीं करी जाती। रिक्वेस्ट, अनरिक्वेस्ट, अब ये बताते हैं इसमें डिफरेंस। नेक्स्ट है इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, एंड देन कस्टमर सेल्फ, कस्टमर सेल्फ। अब समझिए,
सॉलिसिटेटेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। कौन करता है रिक्वेस्ट? कस्टमर करता है रिक्वेस्ट। कस्टमर मीन्स आप अगर किसी कंपनी में गए और उसमें, हाँ, सेल्समैन जो होते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई, जो सेल्समैन होते हैं वो अपनी दवाइयाँ बांटते फिरते हैं कि सर आप हमारी ये दवाई चलवा दीजिए, है ना। या फिर बहुत सारी वो साबुन वाले सेल्समैन होते हैं कि सर ये साबुन यूज़ कीजिए, आपसे कभी बदबू ही नहीं आएगी। जब सर नहाते नहीं है तो बदबू तो आएगी आएगी, है ना। तो बेसिकली उसमें वो सेल्समैन क्या है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा है, सर आप हमारे ये इसका एडवर्टाइज कर दीजिए, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल वे में करेगा, सर मैं आपके घर पे मिठाई भिजवा दूंगा, आप प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, ये हमारा प्रपोजल है। तो इसमें कस्टमर जो है कंपनी से कंपनी को ऑफर दे रहा है, जबकि उसकी औकात नहीं है, लेकिन ऑफर दे रहा है। वेयर एज अगर अनसॉलिसिटेटेड में हम बात करें तो अनरिक्वेस्ट फॉर्मल सेल्फ मीन्स कंपनी का कोई पर्सन आपको ऑफर देने आता है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आपके घर पर चल के आया है, सर आप प्लीज़ हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए, आपने इतनी सारी साइट्स हैक करी हैं, आप हमारी हेल्प करिए। ऐसा होगा नहीं, खैर एग्जाम्पल था, लेकिन आपकी मेल्स आती रहती हैं दैट यू आर सिलेक्टेड इन दिस प्लीज़, आपको कॉल लेटर आते हैं, वो सब क्या है आपका अनसॉलिसिटेटेड है, वो आपको प्रपोजल दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी में काम करिए। वो फॉर्मल वे में देंगे, उसका फॉर्मेट होगा कोई, ठीक है ना। तो प्रपोजल अनसॉलिसिटेटेड मीन्स सेल्फ, वो खुद से दे रहे हैं, और सॉलिसिटेटेड में कस्टमर उनको दे रहा है। अब इसके अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट मैंने कहा था सभी का मेनली सेम ही होता है। इसमें आपका आ जाएगा टाइटल पेज, टाइटल पेज, टाइटल कंटेंट, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ फिगर, समरी, समरी या एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। किसके बारे में आप इसमें बात करना चाह रहे हैं, मेन टॉपिक्स इसमें मेथड्स, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिकमेंडेशंस, कंक्लूज़न। इसमें आपका रेफरेंस नहीं होता है ना। अब मेन बात है इसके फॉर्मेट बताने के पीछे कि इस पर आपको जब आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन का पेपर होता है तो 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक नहीं, इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई रिज्यूम बनाना है या आपको कोई प्रपोजल देना है, आपको कोई टेक्निकल रिसर्च पेपर लिखना है, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है, तो उसमें आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले टाइटल पेज, ठीक है ना। आप कोई बुकलेट बनाएंगे, भाई आप कोई एडवर्टाइज करेंगे या प्रपोजल देंगे तो आप कोई बुकलेट बनाएंगे। अगर कंपनी भी आपको कॉल लेटर देती है तो वो भी बुकलेट बना के देती है, तो उसमें टाइटल पेज ऊपर होना चाहिए। टाइटल कंटेंट मीन्स किस लिए दिया है। अगर अनसॉलिसिटेटेड है तो आपको कॉल आया है, मतलब कॉल लेटर दिया है। सॉलिसिटेटेड है तो आप अपने आइटम के बारे में बताएंगे। लिस्ट ऑफ फिगर मीन्स वही कंटेंट आपका, इस पेज पे आपको ये मिलेगा, ये सब। समरी, पूरी समरी आप एक बार में दे देंगे एक पेज पे। मेथड्स, हम कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, या फिर मेथड्स में अगर आपका अनसॉलिसिटेटेड है तो कंपनी बताएगी हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ हैं। इंट्रोडक्शन आप देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम अगर आपका अनसॉलिसिटेटेड है तो कंपनी कहेगी कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, आपको सिलेक्ट किया गया है। अगर सॉलिसिटेटेड है तो आप क्या कहेंगे, हमेशा बात रखना कोई भी राइटिंग हो उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। कहीं आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में कह दो सर मैं बेरोजगार हूँ, मेरी बिक्री नहीं हो रही है, प्लीज़ हमारे आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आपके रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन आपको किसने रिकमेंड किया। अगर कंपनी की बात करें तो सपोज़ करिए आपका कॉलेज है और आपको एक कॉल आई कंपनी से कि सर आपको आपके एचओडी ने, मेरे को आपके एचओडी ने रिकमेंड किया है आपके लिए, है ना, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कंक्लूज़न, तो आपको कंक्लूज़न तो सब में देना ही पड़ता है कि इसका क्या फ़ायदा है। आपको बेनिफिट्स ही बताने, नेगेटिव पॉइंट्स किसी के नहीं बताने, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रपोजल राइटिंग।